अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं काफ़ी दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और इसकी मेन रीज़न थी मेरे आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन। तो कुछ वीडियोज़ वगैरह तो मैं बना रही थी, लेकिन बीच में फिर मैंने वीडियोज़ बनाना भी छोड़ दिए क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था और फिर मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है और बहुत मतलब आँखों में भी बहुत तकलीफ़। तो अब जाके मैंने थोड़ा सा बेहतर फ़ील किया तो मैंने कहा चलें व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो ये अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से दिन ये व्लॉग वीडियोस बनाया था। तो सफाई वगैरह मैं कर चुकी थी और एज़ यूजुअल ये वो छोटा सा पोर्शन है जहाँ मैं आपको अक्सर नज़र आती हूँ। तो स्टोर वगैरह हर चीज़ को मैंने मतलब सेट कर लिया था, जो कि रोज़ाना की बेसिस पे ही करना होता है। सफाई वगैरह, बर्तन वॉश कर लिए थे और आज मैं पोटैटो चीज़ बॉल्स जब पैटीज़ बना रही थी तो उसके लिए मैंने पोटैटोज़ जो थे वो बॉईल करने चढ़ा दिए थे। मौसम आजकल बड़ा प्यारा सा हुआ है, हवा भी चल रही है, बादल भी हैं और धूप भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं अपने कामों से बाकी कामों से फ़ारिग होकर, क्योंकि मैंने स्टिचिंग भी करनी थी जो कि बहुत पेंडिंग थी और सर के दर्द की वजह से बिल्कुल ही जिसको कहते हैं किसी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने अपनी बच्चियों के लिए तो मैंने स्टिच्ड मंगवा लिए थे कपड़े ईद के लिए, लेकिन अपने लिए मैंने अनस्टिच्ड मंगाए थे क्योंकि मुझे हमेशा एक एडवेंचर का ही शौक़ होता है कि मैंने ख़ुद ही स्टिच करने। तो मुझे भी चाहिए था वैसे स्टिच्ड, एक दो मंगवा लेती। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी। तो फिर मैंने उनकी इस्त्री वगैरह की, उनको सेट किया। श्रिंक तो मैं पहले से ही कर चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र की कटिंग वगैरह मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और खाड़ी का ही ट्राउज़र है, उसके ऊपर ही रख के मैं मेजरमेंट्स के साथ यहाँ पे कोई नहीं कर रही और ना ही मैंने कोई प्रोफेशनल तरीके से सीखा हुआ है, लेकिन हाँ स्टिचिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कर लेती हूँ कि ट्राउज़र कोई खिंचा हुआ ट्राउज़र नहीं बनता। क्योंकि जो आपका अच्छे दर्जी का बना हुआ ट्राउज़र हो या किसी भी ब्रांड का जो अच्छी ब्रांड हो, तो अगर उसका ट्राउज़र लेके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर रख के आप इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड करके कटिंग करें तो आपका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर कोई आप में से स्टिचिंग का शौक़ है किसी को और आप बिगिनर्स हैं, तो आप इस तरह से कोई भी सस्ता सा कपड़ा लेके तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने चाइल्डहुड से इसी तरह से अम्मी को देख देख के चीज़ें स्टार्ट की थी। तो इस तरह से 4 जो पीसेस हैं वो उनकी कटिंग नॉर्मल तरीके से कर ली ट्राउज़र रख के। लेकिन अब जो फ्रंट के जो 2 पैनल्स होते हैं ना, उसकी जो मेन कटिंग होती है जिसकी वजह से आपका ट्राउज़र जो है वो खड़ा खड़ा सा रहता है और मतलब किसी एक जगह से वो ऐसा नहीं होता कि खिंचा हुआ लगे। तो आपकी जो फ्रंट की जितनी भी कटिंग होती है, मैंने ऊपर वाले जो बैक साइड की कटिंग वाले पोर्शन थे या पैनल थे उनको मैंने साइड में रख दिया था। ये फ्रंट के 2 पैनल्स हैं, ठीक है। तो इसकी हाफ इंच है वो हर जगह से ज़्यादा कटिंग होती है। तो फिर आप निशान भी लगा लें ताकि आप भूलें नहीं कि ये फ्रंट है। वैसे मैं वीडियो में यहाँ पर यहाँ मेंशन भी कर दूँगी कि ये फ्रंट का पोर्शन है और फ्रंट के पोर्शन की जो आसन के साइड होती है ना, उसको सबसे पहले आपने स्टिच करना होता है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो माशाल्लाह से लोगों के मैं देख रही हूँ ट्रेंड्स के हिसाब से ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं, शॉपिंग्स चल रही हैं। मुझे भी अपना वो पाकिस्तान वाला टाइम बहुत याद आता है जब मैं मेरी बेटियाँ हम लोग सेंटोरस वगैरह जाते थे या डिफरेंट F7 सुपरमार्केट या इसी तरह से जनासू पर चले जाते थे। तो बस वो दिन याद आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम खाना पीना भी करना, इफ्तारी के बाद जाना। समटाइम्स ऐसा होता था कि सेंटोरस में ही चले जाते, वहीं पर इफ्तारी भी करते और वहीं पर फिर हम लोग शॉपिंग भी करते।
और पूरा तकरीबन असर के टाइम से ऑनवर्ड्स रात 9 बजे तक इस तरह से हमारा टाइम अच्छा सा गुज़र जाता था और मज़ा आता था, काफ़ी इंजॉय करते थे। तो और फिर फैमिली के साथ भी चीज़ें शेयर करना, इफ्तारी पे जाना, इफ्तारी पे बुलाना, और ये सारी चीज़ें काफ़ी मिस करती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो ईद की तैयारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बेस पे कि क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इनाम होता है ईद, तो उस चीज़ को सामने रख के तो मैं भी मतलब कपड़ों की स्टिचिंग भी कर रही हूँ या घर की सफाई भी करूँगी। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं है मेरी, तो आपको मेरे सोलो व्लॉग्स ही मिलेंगे। और कुछ मेरी पर्सनालिटी भी कुछ मुझे लगता है ऐसे डेवलप हो गई है, क्योंकि उससे पहले जब जॉब लाइफ थी या फैमिली के साथ थे तो काफ़ी अच्छे से गुज़र जाता था टाइम। तो अब इस दफ़ा तो खैर ईद पर मेरा बेटा भी यहाँ पे नहीं है, तो और भी एक लोनलीनेस होती है ना, वो चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटियाँ मेरे पास हैं, तो उनकी खुशी के लिए और ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे से बात होती है उधर पाकिस्तान में, अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से भी बात अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो हस्बैंड के जो बहन भाई, पेरेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन ये कि बहन भाई हैं वो भी कोई कनाडा में है, कोई पाकिस्तान में है। तो बस इस तरह से अब ये समझ लें कि हम लोगों का ये कि यहाँ पे स्क्रैच से हमने लाइफ स्टार्ट की है, और वो भी कोई ऐसे टाइम में नहीं कि जब आप अपने लेट 30s में होते हो और बड़े चुलबुले से होते हो, या लेट 20s में होते हो। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ के ऐसे हिस्से में जब आपने स्क्रैच से दोबारा से चीज़ें शुरू करनी है, यानी किचन भी नए सिरे से, आप बर्तन भी दोबारा से ख़रीद रहे हैं, आप हर चीज़ को ही नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें ज़रा सी चैलेंजिंग और डिफरेंट हो जाती हैं। मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बस हमारी ईद की तैयारी आप लोगों को उस तरह से ट्रेंडी नहीं लगेगी, मैं कपड़े वगैरह स्टिच कर रही हूँ और बस इसी तरह की होगी। देखें ईद चांद रात कहाँ गुज़रती है, घर पे ही गुज़रती है या फिर कहीं निकलते हैं। तो जो भी होगा आपके साथ इंशाल्लाह होपफुली शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरी पोटैटो चीज़ पैटीज़ जो थी वो भी रेडी हो चुकी थी, साथ मैंने पकोड़े वगैरह बनाए थे और फ्रूट चाट थी, तो ज़्यादा मैं वीडियो क्लिप्स नहीं बना सकी। तो जो थोड़ा बहुत बनाया था मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ और अपडेट भी करूँ कि मैं क्यों इतने दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। तो आई होप कि आगे इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे शेयर करूँगी, या फिर कुछ डेज़ डिसाइड करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। और अभी आप देखें क्लाउड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं अपने व्लॉग का यहाँ पर अब एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।